हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की जो आपकी व्याकरण बुक है उसी से पढ़ेंगे पाठ 16 और इसमें है चित्र वर्णन। तो आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए व्याकरण की और ओपन करिए पेज नंबर 82 चित्र वर्णन। बच्चों इसमें देखिए चित्र का वर्णन करना है आपको। इसमें जो पिक्चर बनी है तो उसका आपको इसमें वर्णन करना है और 4-5 वाक्य में ही लिखना है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत कम लाइंस बनी हुई है तो आपको इतने ही वाक्य में पूरा चित्र का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस चित्र में, इस पिक्चर में क्या बना हुआ है। तो इसमें क्या बना हुआ है, इसमें देखिए सारे जानवर हैं। तो ये किसका है चित्र? जू का है ना, चिड़ियाघर का है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, 4-5 वाक्य लिखना है कि यह चित्र चिड़ियाघर का है और इसमें बहुत से जानवर हैं। इसमें जिराफ है, बंदर है, हाथी है और जेब्रा है। और ये देखिए ये लोग फिर आप लिखेंगे कि बंदर पेड़ पर झूल रहा है और हाथी जो है वो क्या कर रहे हैं, हाथी आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। तो आप इस तरह से इस चिड़ियाघर की जो पिक्चर है, चित्र है, इसका वर्णन करेंगे। चित्र वर्णन में बच्चों पहले तो आपको चित्र ध्यान से देखना होता है कि ये किस चीज़ का है चित्र, फिर उसका 4-5 वाक्य में आप वर्णन करेंगे। हाँ, ये हो गया। फिर दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर एक बच्चा लेटा हुआ है और एक भालू है ना, और एक बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ है ना। तो ये इसकी कहानी क्या है? तो इसमें लिखा है ना, दिए गए चित्र के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो आप लिखेंगे कि दो मित्र आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो मित्र आपस में जब बात कर रहे थे तो वो आपस में बोल रहे थे कि जैसे कि एक मित्र बोला कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। तो दोनों ऐसे मित्र बात करते हुए जा रहे थे तो दूसरा कहता है मैं भी किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, मैं भी बहुत बहादुर हूँ, मेरे सामने अगर कोई जंगल का शेर आ जाए तो भी मैं नहीं डरूँगा, मैं उसका सामना करूँगा। तो दोनों अपनी बहादुरी की बातें करते हुए चले जा रहे थे। तब तक अचानक से उनके सामने कौन आ गया? एक भालू आ गया। तो वो क्या हुआ कि एक मित्र था वो तो जल्दी से दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। तो वो क्या करता है, वो जमीन पर लेट जाता है और अपनी सांस को रोक लेता है। तो भालू उसके पास आता है तो भालू सोचता है कि अरे ये तो मर गया है। फिर उसे सूंघकर भालू चला जाता है। तो ये हो गई दूसरी कहानी। इसमें देखिए दोनों ही मित्र अपनी अपनी बहादुरी की बात कर रहे थे ना, फिर भी देखिए कितने डर गए। और वो एक तो पेड़ पे दौड़ कर चढ़ गया और दूसरा जमीन पे लेट गया, है ना। तो ये इस कहानी में आप लोग लिखोगे चित्र वर्णन में। और फिर तीसरा जो पिक्चर है वो क्या है? स्वच्छता के बारे में ना, सफाई कर रही है चित्र। स्वच्छता अभियान का चित्र है। यह चित्र किसका है? स्वच्छता अभियान का चित्र है। बच्चे यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। एक बच्चा झाड़ू लगा रहा है, दूसरा कचरे को उठा रहा है। तो ये साफ सफाई का चित्र है। तो इसके बारे में आपको जो 1-2 लाइन समझ में आए वो लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये जो चौथी पिक्चर है ये है बगुले, 2 हंस और एक कछुए की कहानी है ना। ये बगुला है और कछुआ। तो इसकी कहानी भी आपको 4-5 वाक्य में ही लिखनी है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि 2 बगुले और एक कछुआ मित्र थे। वे सब एक तालाब के किनारे बड़े ही प्यार से रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस तालाब में सूखा पड़ गया, वहाँ पर सूखा पड़ गया और पानी सूखने लगा।
तो बगुले जो थे वो बोले कि हम लोगों को अब ये तालाब छोड़ करके दूसरी जगह जाना चाहिए। तो कछुआ बोला कि तुम लोग तो उड़ सकते हो, तुम लोग उड़कर चले जाओगे, मैं कैसे जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग एक छड़ी लाते हैं और हम दोनों छड़ी का सिरा पकड़ करके उड़ेंगे और तुम छड़ी के बीच में अपना मुंह दबा करके उड़ना। तो वो छड़ी को पकड़ लेना अपने मुंह से। तो ये जो कछुआ था बहुत ही बातूनी था बच्चों, बहुत बात करता था। तो बगुला बोला कि देखो कछुए, तुम बहुत ही बातूनी हो और तुम जब अपने मुंह से इस छड़ी को दबाकर उड़ोगे हम लोगों के साथ तो तुम कुछ मत बोलना, वरना तुम गिर जाओगे। हाँ, तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। तो उन लोगों ने फिर यही किया, वो लोग एक छड़ी लाए और दोनों बगुले छड़ी का सिरा पकड़ करके उड़ रहे थे और कछुआ जो था वो बीच में मुंह से अपने दबाकर छड़ी को उनके साथ उड़ रहा था। तो ये लोग उड़ते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में नीचे क्या हुआ कि कुछ लोग देख रहे थे। उन लोगों ने कहा अरे अरे देखो, कछुए के क्या पंख निकल आए हैं क्या, वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो दूसरा बोलता है अरे नहीं नहीं, देखो वो बगुले उसे साथ में लेकर उड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो गिरेगा तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो इसी बात पर कछुआ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगा कि वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो बस वो क्या हुआ कि नीचे धड़ाम से गिर गया। उससे रहा ही नहीं गया बिना बोले। तो वो क्या हुआ, नीचे धड़ाम से गिर गया और वहाँ पर वो तुरंत मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही मिलती है ना कि हमको हमेशा सोच समझ करके ही, परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जैसा आप वो देखेंगे, सिचुएशन जैसी परिस्थिति देखेंगे तभी आप बोलेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा बातूनी होना भी अच्छा नहीं होता है। तो फिर आप लोग इस तरह से इस कहानी का वर्णन, चित्र का जो भी है वर्णन, छोटा छोटा वाक्य लिख करके करिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा आपको ये काम देती हूँ, क्योंकि अभी तो आप बहुत दिन से हिंदी में कुछ पढ़ नहीं रहे थे, आपका हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन व्याकरण में कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आपको करनी है। और जो हिंदी की आराध्या बुक है उसके भी पाठ जो इधर के हैं हाफ ईयरली के बाद जो आप लोगों ने पढ़े हैं उनको अच्छे से रीडिंग करिए। उसकी जो भी प्रश्न प्रहर में जो कुछ भी है उसे भी करते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज आप लोग ये कहानी लिखेंगे, है ना। एक दिन में नहीं लिखेंगे, लेकिन 2 दिन में लिखेंगे। एक कहानी को एक दिन में लिखा, दूसरी को दूसरे दिन लिखा, लेकिन आपको अच्छे से कहानी का वर्णन करना है। और कहानी वर्णन करेंगे जब आप वाक्य लिखेंगे, तो जब वाक्य कंप्लीट होगा तो पूर्ण विराम इसका ध्यान देंगे, मात्राओं का ध्यान देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।